हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सॉल्यूशन। हमारा आज का टॉपिक है माइनर्स। ये डिटर्मिनेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी वन काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट ही है जो दूसरे किसी डिटर्मिनेंट से डिराइव किया जाता है। बेसिकली अगर जो हम मैट्रिक्स लेते हैं, अगर कोई मान लो 3x3 ऑर्डर का, तो उसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो उस डिटर्मिनेंट से दूसरा एक डिटर्मिनेंट हम ऑब्टेन कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होंगे n-1, where n is the number of row and column of the previous or the original matrix or determinant. ओके, तो जनरली अगर मैं एग्जाम्पल देके इसको समझाऊँ तो आपको शायद बेटर समझ में आएगा, तो मैं एग्जाम्पल के हिसाब से ही इसको आपको समझाती हूँ। मैं एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेती हूँ पहले। A is a matrix 2 4 9 7, इस तरह का कुछ एलिमेंट्स दिया है। तो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। व्हाट आर द पोजीशंस? ये है 1 2 1 1, ये है 1 2, ये वाला है 2 1 और ये वाला है 2 2। ओके, पोजीशन तो ये पता है सबको। तो पहले क्या करना है, इसका एक डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट तो ऑर्डर 2x2 ही है। अगर इसका माइनर अभी हमको निकालना है तो माइनर क्या होगा, पहले इस एलिमेंट का निकालते हैं। माइनर इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। ये पोजीशन है 1 1, तो माइनर ऑफ 1 1 इज, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके करेस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट रह जाएगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ पे सिंगल एक एलिमेंट है तो मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी, दैट विल बी 7। फिर आ जाता है ये वाला एलिमेंट, दिस इज 1 2 पोजीशन, तो M of 1 2, ये वाला एलिमेंट अगर लेना है मुझको तो ये वाला रो और इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ना है, तो रह जाएगा 9। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट्स का माइनर निकाल लिया है। यही अगर आपको 3 मैट्रिक्स में निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे। ओके, 3x3 मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट मैंने निकाल लिया है। तो अभी क्या करना है, ये वाला एलिमेंट निकालना है M of 1 1, फिर निकालना है M of 1 2, फिर निकालना है M of 1 3, उसके बाद M of 2 1, फिर M of 2 2, फिर M of 2 3, और उसके बाद फिर से लेना है M of 3 1, M of 3 2, M of 3 3। ओके, तो जब हम M of 1 1 लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम इसको हम छोड़ देंगे, तो बाकी रहेगा 4 एलिमेंट। फिर का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या था, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसका मतलब 5 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 4। कैलकुलेशन करने से ये क्या हो जाएगा, 45 माइनस 28। ओके, 45 माइनस 28 70। फिर अगर 1 2 का निकालेंगे, 1 2 मतलब ये वाला, तो इसका करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम इसको छोड़ना है, तो बाकी रह गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 7 इंटू माइनस 1। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू 34। इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स के निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट। अब जब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो देखना अगर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में हम लिखेंगे, ये वाला मैं लिख लेती हूँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठाया। अगर डिटर्मिनेंट के हिसाब से लिखो, जैसे 1 3 मतलब ये वाला एलिमेंट, अगर मैं ये वाला एलिमेंट का माइनर निकालना चाहती हूँ तो क्या करना पड़ेगा, ये और ये दोनों को छोड़ के ये करना है। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, 3/3 5 माइनस 1 4। ये तो डायरेक्ट कैलकुलेशन किया। ये वाला अभी इसी पार्ट में आएगा, नेक्स्ट लाइन में 3 इंटू 4 माइनस 5 इंटू माइनस 1, इस तरह से आता है ये। ओके, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लाइन लिखा था। अगर मैं डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना चाहूँगी इस तरह से, तो मुझको ये वाला लिखना है ना। अभी देखिए, जो गिवन मैट्रिक्स था वो था 3 इंटू 3, और जो माइनर बन गया वो हो गया 2 इंटू 2। मतलब अगर इसका वैल्यू n है तो इसका वैल्यू n-1 होना चाहिए। उसके बाद आती हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक में, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स जनरली डिपेंड्स ऑन माइनर्स। तो बेसिकली माइनर्स तक जो स्टेप्स है वो हमको करना ही है, उसके बाद थोड़ा सा और स्टेप हमको यहाँ पे ऐड करना होगा।
ओके, तो पहले हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया था कि एम ऑफ आई जे इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट ए ऑफ आई जे in the determinant से समथिंग लाइक दैट। कोई एक ए मैट्रिक्स तो मैंने पहले ही अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया था, तो उस एग्जाम्पल के हिसाब से उसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसमें जो इंडिविजुअल ए ऑफ आई ऑफ जे एलिमेंट्स रहेंगे उस एलिमेंट्स का माइनर है एम ऑफ आई जे। अभी इस माइनर से हमको निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में सिंपली क्या होता है, -1 होल टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम ऑफ आई जे इज द cofactor of the element a of j, of the element a of ij। ओके, तो अगर मैं एक मैट्रिक्स कंसिडर करूं जो मैंने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में ही नहीं आता, एक 2 into 2 मैट्रिक्स कर लेती हूँ पहले, 2 4 9 7 इस तरह का। तो इसका डिटर्मिनेंट मैंने क्या कहा था, डिटर्मिनेंट सिंपली डिटर्मिनेंट साइन देना है, कैलकुलेशन मैं अभी यहाँ पे नहीं करूंगी। तो हर एक एलिमेंट 1 1 1 2 2 1 2 2, इसका मुझको क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर का साइन जनरली कैपिटल ए में होता है। अभी आपको ये सोच के हैरानी होगी कि ये भी तो कैपिटल है, ये भी तो कैपिटल है, तो फिर मैट्रिक्स भी ए है और कोफैक्टर भी ए है। बेसिकली मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं, नाम अगर ए होता है तो नीचे यहाँ पे कुछ देखो एलिमेंट्स का पोजीशन नहीं दिया हुआ है, दिस मीन्स टू ऑल द एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स को डिनोट करता है ये। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, नीचे यहाँ पे पोजिशनिंग करना पड़ता है, मतलब ये एलिमेंट्स हुआ, ये पूरा मैट्रिक्स हुआ। ओके, ये नाम कुछ भी और दे सकती हूँ मैं, बट कन्फ्लिक्शन का प्रॉब्लम अगर होता है तो उसको समझाने के लिए मैंने दोनों का नाम ही ए, ये तो ए होगा ही और ये इसको मैंने ए लिया है। -1 आई टू -1 होल टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम ऑफ आई जी। ओके, तो अभी देखिए इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे एवेल्यूएट करना चाहूँ इसका, तो फिर ए ऑफ 1 1 मतलब ये एलिमेंट, तो पहले हमको देखना है कि इस एलिमेंट का एम ऑफ 1 1 मतलब माइनर क्या है। माइनर मतलब 7 होगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने वो आपको दिखाया था। तो माइनर ऑफ एम ऑफ 1 1 हो गया 7। अगर आप चाहे तो पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैंने तो लिखा नहीं है, फिर भी मैं लिख लेती हूँ। ये तो बेसिक 1 + 1, क्योंकि पोजीशन 1 1 है, यहाँ पे मैंने 1 1 लिख लिया और यहाँ पे ये लिख लिया। एम ऑफ 1 1 है 7, और इसका अगर मैं ऐड कर देती हूँ 1 + 1 तो कितना हो जाता है 2, तो ये हो गया 1 1 × 7 मतलब ये 7 हो गया। फिर ए ऑफ 1 2 तो हो जाता है -1 होल टू द पावर 1 + 2 1 + 2। ओके, उसके साथ यहाँ पे हो जाता है आपका इंटू एम ऑफ 1 2, तो ये हो जाता है ऑड है, तो -1 तो रहेगा। एम ऑफ 1 2 क्या था, एम ऑफ 1 2 ये वाला छोड़ के इसका डिस्क्रिमिनेंट 9, तो ये हो गया -9। तो फिर इस तरह से आप हर एक एलिमेंट्स का जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ओके, द प्रोसेस विल बी सेम फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स। यहाँ पे जितने दिए हुए हैं मैंने 2 दिखाया है, बाकी आप खुद कर सकते हैं। Now our next topic is adjoint of a square matrix. So I have considered a matrix A, which is of the elements A of ij of order n greater than or equal to 2. Now we have to calculate adjoint of this matrix A, which is denoted by adjoint of A. It is a short term, it is denoted something like that, adjoint of matrix A. So let's start with an example. Consider the matrix A having elements 3, 5, 9 and -4. Okay, so from this particular matrix we have to calculate first its determinant. So this is the determinant. Okay, from here we have to calculate cofactor of each element of this determinant A, means this and this. Okay, so now I am calculating the cofactors. So these are the cofactors of each element.
The general formula to calculate the cofactor is A of ij is equal to -1 whole to the power I plus j into m of ij. Okay, in this video I have already declared about minors and cofactors. Okay, so you know the process. So this is the process to calculate all the cofactors, and I have already done this. Now from these cofactors we have to calculate a matrix. Okay, therefore adjoint of matrix A is, first I need to convert these cofactors to a matrix formation. Okay, so according to the position -4, -9, or -5 and 3, this is the matrix, and adjoint of A is transpose of this matrix, so I have to use a T. Transpose of this matrix is rows and columns will change their position, so it will comes here -4 -5, and it will comes here -9 and 3.